आज मैं अभी सड़क पे था, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए, धकेल कर साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर भूखे आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। वहां पे आपको आदिवासी मिल जाएगा, वहां पे आपको दलित मिल जाएगा, वहां पे आपको पिछड़ा मिल जाएगा, मगर किसी बड़ी कंपनी में नहीं मिलने वाला, किसी अस्पताल के मैनेजमेंट के ऑफिस में नहीं मिलने वाला। यही हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है, इससे बड़ा सवाल है ही नहीं। और इसीलिए हमारा पहला कदम पूरे देश में जाति जनगणना को करवाने का होगा। और हम पता लगाएंगे इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। और एक और बात समझिए, रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं। आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। और हम जो दलित हैं, आदिवासी भाई हैं, उनके रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं। और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिलेगा। तो ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, इससे बड़ा मुद्दा है ही नहीं। सामाजिक अन्याय और इसी से जुड़ा हुआ आर्थिक अन्याय। आप मुझे बताइए, जीएसटी से छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को फायदा हुआ? मुझे हाथ उठा के दिखा दो इस यहां पे, नहीं हाथ नीचे करो, यहां पे एक व्यक्ति जिसको जीएसटी से फायदा हुआ हो, मुझे दिखा दो। कौन है ये? अंबानी को फायदा हुआ, अदानी को फायदा हुआ, देश के अमीर लोगों को फायदा हुआ। ये एचएसई में जो काम करते हैं, इनका जबरदस्त नुकसान हुआ। जीएसटी कौन देता है? जीएसटी अमीर लोग नहीं देते। जीएसटी वो मजदूर देता है जो 200 किलो को धकेल रहा था। वो उतनी ही जीएसटी देता है जितनी अदानी देता है, अंबानी देता है। वो शर्ट खरीदता है, उतनी ही जीएसटी लगती है जितनी अदानी जी की शर्ट को लगती है। तो पैसा कहां से जा रहा है? बजट का पैसा कहां से जा रहा है? दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से, माइनॉरिटी से। और जा कहां रहा है? अरबपतियों के जेब में, अदानी की जेब में, इन लोगों की जेब में। इसीलिए देश में भयंकर बेरोजगारी फैल गई है। इन्होंने क्या किया? सारे छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। जो छोटा बिजनेस करते थे, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस करते थे, उनको सबको मार दिया। दो हथियार का प्रयोग किया इन्होंने। पहले प्रधानमंत्री ने झूठ बोला और कहा कि मैं काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, और नोटबंदी कर दी। नोटबंदी ने हिंदुस्तान के सब छोटे बिजनेस वालों को खत्म कर दिया, उड़ा दिया। यह अदानी जी के लिए काम किया। उसके बाद जीएसटी लागू कर दी। नतीजा हुआ कि आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार पा ही नहीं सकता। जितना भी ढूंढना है ढूंढ लो। मैं झारखंड के युवाओं से कह रहा हूं, देश के बाकी युवाओं से कह रहा हूं, जितना आपको ढूंढना है ढूंढो। नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज के बाद छोटे बिजनेसेस हैं ही नहीं। ये देश की रीढ़ की हड्डी है, ये बेरोजगार देते हैं, इनको खत्म कर दिया। तो जब तक दिल्ली की सरकार नहीं बदलेगी,
तब तक इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। सीधी बात है। और मैंने, अब मजे की बात देखिए, पहले नरेंद्र मोदी कहते थे, हर भाषण में कहते थे, मैं ओबीसी हूं। याद है आपको? तो मैंने प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री जी आप ओबीसी हैं, आप पिछड़े वर्ग के हैं, तो आप ऐसे करिए, जाति जनगणना लागू कर दीजिए, देश को बता दीजिए कि आप जैसे पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं। उसके एकदम बाद नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं, कहते हैं भाई और बहनों, देश में दो ही जात हैं, एक अमीर है और एक गरीब है। वाह रे वाह, एक अमीर है और एक गरीब है, तो फिर आप कहां के ओबीसी बन गए? जब ओबीसी को हक देने का टाइम आया, रिजर्वेशन देने का समय आया, सामाजिक न्याय देने का समय आया, दलितों को, आदिवासियों को न्याय देने का समय आया, तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इस देश में तो जाति नहीं है। और जब वोट लेने का समय आता है तो नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं तो ओबीसी हूं, मैं तो ओबीसी हूं। आप कैसे ओबीसी हैं? तो देश में सामाजिक न्याय, अन्याय, आर्थिक अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, मजदूरों के खिलाफ अन्याय, ये 5 बड़े बड़े अन्याय हो रहे हैं और ये हर रोज कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे। ये सरकार को, मोदी जी को नहीं दिखते, उनके मंत्रियों को नहीं दिखते, मगर बाकी हिंदुस्तान को हर रोज ये दिखते हैं। और इन अन्याय के खिलाफ हमने न्याय यात्रा शुरू की है। ये हमारा लक्ष्य था और इससे देश को हमने एक दूसरी विचारधारा दी है कि देखिए, नफरत से, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। बेरोजगारी फैलेगी, महंगाई बढ़ेगी, यही होने वाला है। और ये आपको पिछले 10 साल में दिखा है। जितनी नफरत बढ़ती है, जितनी हिंसा बढ़ती है, उतनी बेरोजगारी बढ़ती है, उतनी महंगाई बढ़ती है, उतना पैसा अडानी जी का बनता है। तो ये हो क्या रहा है? ये आपको लड़ाते हैं, एक दूसरे से लड़ाते हैं और आपसे कहते हैं देखो, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ो, एक जात दूसरी जात से लड़ो, एक भाषा दूसरी भाषा से लड़ो। समाज में हिंसा फैलाते हैं और फिर आपकी जेब में से आपका पैसा उठा के अदानी जी की जेब में कर देते हैं। यही हो रहा है। और आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, यहां पे आपकी सरकार को ये क्यों हटाए? क्योंकि ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि झारखंड में आदिवासी चीफ मिनिस्टर है। ये इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। इसीलिए इन्होंने हमारी सरकार को हटाने की कोशिश की। और कांग्रेस पार्टी, जेएमएम, सब मिलकर बिल्कुल इनके सामने एक लाइन में खड़े हो गए। और क्या हुआ? सरकार बच गई। ये हर प्रदेश में करते हैं। जहां भी उनको चांस मिले, ये या सीबीआई का प्रयोग करके, ईडी का प्रयोग करके, इनकम टैक्स का प्रयोग करके, या पैसा देकर ये यही काम करते हैं। लोकतंत्र पे ये आक्रमण कर रहे हैं, संविधान पे ये आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता की जो आवाज है इसको दबाना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी, हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन,
लोकतंत्र की जो आवाज है उसको कभी नहीं दबने देगा। तो आप सब यहां आए, आपने इतनी हमारी मदद की, सड़कों पे लाखों लोग निकले। मोदी मीडिया, देखिए मोदी मीडिया, मैंने कहा प्रेस के हमारे मित्रों, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, ये हमारे मित्र नहीं है। ये रिपोर्टर है, ये हो सकते हैं बेचारे, मगर इनके जो मालिक हैं वो हमारे मित्र नहीं है, उनके मित्र दूसरे हैं। तो आप सबसे मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो, आप संविधान के लिए लड़ रहे हो, और आप इस देश की रक्षा कर रहे हो, देश की रक्षा कर रहे हो। आखिरी बात, नहीं बोलो, जोर से बोलो, नहीं, एक सेकंड, जोर से बोलो। ये देखो, सरना कोड देना होगा, और ये काम हम आपके लिए करवा के डिलीवर कर देंगे। घबराइए मत, डरिए मत। धन्यवाद, जय हिंद। हाँ, मैं सभी माननीय विधायकों से आग्रह करता हूं कि मंच के नीचे चले आएंगे। मंच की चीजें कतारबद्ध होकर, सारे माननीय विधायकों से आग्रह है कि मंच के नीचे कतारबद्ध हो जाएंगे। सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस के सभी माननीय विधायकों से आग्रह है कि नीचे, मंच के नीचे कतारबद्ध हो लेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी उनसे क्रमवार वेट करेंगे। ठीक लगेगा। अच्छा, ये लोग नीचे हैं। हाँ, हाँ। अरे गजब, दिमाग लगा।